हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सीरीज़ पे हम वर्क कर रहे थे और क्लास 6 की पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको हमने कवर किया था। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था क्लास 6 की या तो हार्ड कॉपी या फिर पीडीएफ आपको लेके बैठनी है, एक बार थोरली उसका रिवीजन करना है या रीडिंग करनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के एमसीक्यू बनने वाले हैं और कुछ जो बुलेट पॉइंट्स हैं, कुछ जो डेफिनेशंस हैं, मेंस में कैसे यूज करनी है लोअर एंड अपर पीसीएस के, या ऐसे में उनको फोल्डर मटेरियल के रूप में किस तरह से यूज किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया था। क्लास 6 के देखिए जो भी पढ़ाने वाले लेक्चर्स थे, अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको करनी ही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे लेक्चर करवा चुका हूँ। लास्ट के 2 चैप्टर कि रूरल एरिया में जो एक हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं और अर्बन एरिया में, ग्रामीण और शहरी दोनों में रोज़गार के साधन कैसे हैं, उसके 2 लेक्चर्स हैं और दोनों में मोस्टली थ्योरी ही है। मैंने काफ़ी देखा, उसमें एमसीक्यू जैसा बहुत डीप पॉइंट मुझे मिला नहीं। और ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा कि क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में और ख़ासकर पॉलिटी में आपको लगेगा कि बहुत बेसिक थ्योरी है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है, एक तरह के वार्म अप है। जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्ट्री ऑन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होंगी, वहाँ से क्लास 6 से ही आपको बहुत बढ़िया मटेरियल जिससे एमसीक्यू बनते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए ये एक तरह का स्टार्टअप है। तो क्लास 6 की पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यू हैं वो मैं यहाँ पे आपके कवर कर रहा हूँ, ताकि पेपर के टाइम पे अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप प्रीलिम्स के टाइम पे या फिर जो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आप बस इन एमसीक्यू सीरीज़ को ही देख के आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरा, क्लास 6 के पॉलिटी के जितने भी 4 या 5 लेक्चर हुए हैं, इनकी मैं एक कंपाइल वीडियो इसके बाद डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, पेपर से 1 या 2 हफ्ते पहले जब बहुत ज़्यादा पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है तो आप जल्दी से पॉलिटी को या हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी को निपटा रहे हैं। तो चलिए एमसीक्यू को शुरू करते हैं। ये सब लेक्चर्स मैं पहले ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए बस एक बार आप देख लीजिए। पश्मीना शॉल या पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है और ये कहाँ का है? लद्दाख का है। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। केसर सागा, केसर सागा एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका मतलब है कि तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसको लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम गाते हैं और खेलते हैं, जिससे नाटक खेलते हैं। उसके बाद एक टर्म आई है चीना वाला की। चीना वाला क्या है? ये केरल में, इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। केरल में मछली पकड़ने का एक जाल है जो चीनी जाल से मिलता है, जिससे ये हमारा प्रूफ होता है कि चीनी जो यात्री हैं वो केरल में आ चुके थे। ऐसे ही एक चीना चट्टी है जिसको तलने के लिए जो बर्तन होता है, जैसे पहाड़ों में कढ़ाई यूज होती है, तो उस तरह से ये चीना चट्टी बर्तन है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी केरल में है वो चीन के व्यापारी भी वहाँ पे आए थे, चीन और अरबी व्यापारी। तो ये हम लेक्चर्स पे कवर कर चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखते। भारत की खोज, ये जो किताब है ये आपने देखी होगी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा जब आप बुक्स को कवर कर रहे होंगे स्टैटिक जीके में। तो ये जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने लिखी हुई है। अब इस पे जो क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार एसएससी में जो बुक्स हैं उनको डायरेक्ट नहीं पूछ के उससे थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी है, सबको पता है। तो उसमें पूछा था कि ये किस लैंग्वेज में जो मूल रूप में है वो लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो ये भारत की खोज है, ये इसको भारत की खोज के रूप में नहीं लिख के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में लिखा गया था। मतलब ये जो बुक है ये इंग्लिश में लिखी हुई है। दूसरा, 1942 से 1945 के दौरान, आप जानते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, इस दौरान लिखा गया था। कहाँ? अहमदनगर किले, जो महाराष्ट्र की एक जेल है, वहाँ पे लिखी गई थी। तो 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो भारत की खोज किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा, भारत की खोज या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और समय का दौरान आप देख सकते हैं 1942 से 1945। उसके बाद भारत में अनेकता का विचार, अनेकता में एकता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसके बाद आते हैं, देखिए भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अभी ही शायद मेरे ख्याल से पटवारी या उससे पहले ये किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे भारत में न्यायपालिका है वो कितने स्तर की है।
तो वो भी 3 ही स्तर की है। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद स्टेट कोर्ट्स होते हैं या जिनको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, और उसके बाद एक जिला लेवल पे कोर्ट्स होती हैं। उसके बाद देखिए यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्र था जो 1919 से 1931 के बीच में प्रकाशित हुआ था, और इसका प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। बाकी इसके बारे में जो अलग से फैक्ट हैं वो डेली के जो लेक्चर सीरीज है उनमें डाले गए हैं। सफरेज मूवमेंट से 5-6 क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको लिया है। सफरेज मूवमेंट किससे रिलेटेड था? राइट टू वोट से रिलेटेड था। किसका राइट टू वोट? वुमेन का। समय इसका प्रथम विश्व युद्ध के समय का है। इसके बाद जो अमेरिका में है वो 1920 में महिलाओं को वोट देने की आज़ादी मिल गई थी, और ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद देखिए ग्राम पंचायतों के समूह को क्या कहते हैं? पंचायत समिति। ये विकासखंड स्तर पे होती है। उसके बाद पंचायतों में जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद होती है। एक टर्म और है जरीब। जरीब क्या है? लोहे की एक जंजीर जिसका भू नाप के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हिंदू धारा अधिनियम कब का है? 2005 का है। ये परिवार की महिला को भूमि अधिकार दिलाने के लिए अधिनियम लाया गया था। उत्तराखंड में भी सेम एक अधिनियम आया था जो यूपी का जो संशोधन अधिनियम है वो 1950 का है। देखिए इसके बारे में डिटेल आपको लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। इसमें बस एक फैक्ट रखा गया है कि 1950 का ये एक एक्ट था जिसको संशोधित किया गया है। लागू 2021 में हुआ था। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, और इसमें क्या था? पति की संपत्ति में भी पैतृक अधिकार महिला को दिया गया था। उसके बाद लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बट वो पूरी की पूरी थ्योरी है, आपको उसको पढ़ना है, एक बार देखना है। उससे एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहता है, दूसरा थोड़ा बहुत आपका माइंड क्लियर रहता है कि हाँ एनसीईआरटी मेरी कवर हो चुकी है। एक ही क्वेश्चन उसमें से मेरे को देखने को मिला, और वो है चखेसंग समुदाय, जो कि नागालैंड से आता है। चखेसंग कम्युनिटी कहाँ की है? नागालैंड की है। देखिए जो कम्युनिटी हैं जो एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा, कहीं पे पता भी नहीं चलता है कि लिखा हुआ है, क्योंकि स्टोरी के रूप में उनको डाल दिया गया है। तो ये जो आप देखते होंगे कि इतनी सारी हमारी जो जनजातीय समुदाय हैं, 75 तो हमारी पीवीजीटीज़ हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप में आती हैं। तो 75 के 75 या जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं सब में जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको याद नहीं करना होता है। जो जो इम्पोर्टेंट होती हैं और जो जो एनसीईआरटी में कवर्ड होती हैं वो तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो चखेसंग समुदाय कहाँ का है? नागालैंड का है। बस, तो क्लास 6 की पॉलिटी में मैंने आपको थोरोली कवर करवा दिया है। इसकी एमसीक्यू भी मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी है। इसके बाद हम क्लास 7 की पॉलिटी में आएंगे, क्लास 8 की पॉलिटी में आएंगे। जब पॉलिटी एक बार कवर हो जाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा कम है, पढ़ने में ईजी है, उसके बाद जब जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आएंगे और इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ टर्म भी थी जो हमने पढ़ी थी, एक बार नज़र मार लीजिए इन पे। पूर्वाग्रह क्या होता है ये मैंने पढ़ा रखा है। रूढ़िबद्ध या जो हमारी स्टीरियोटाइप मेंटलिटी वो क्या होती है वो बता रखा है। भेदभाव बता रखा है, इनइक्वालिटी बता रखी है, और डिस्क्रिमिनेशन बता रखा है। ये सब बाकी की चीज़ें लेक्चर में कवर हैं, आप लेक्चर्स को देख सकते हैं।